10 साल में क्या देखा आपने? 10 साल में प्रोग्रेस होती देखी है। हाँ। इस देश की इज्जत होती देखी है। मोदी एक आशा की किरण बने हैं। बिल्कुल किरण बने, हाँ, और अच्छा सूर्य बने। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तीसरी बार नहीं, चौथी दफा, बल्कि हमारी उम्र उनको ही लग जाए। हाँ, इतनी दिली कामना है आपकी? बिल्कुल। देखिए कांग्रेस को क्या डर है, वो कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आई तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। उसको किस बात का डर है? और सारे चोर चक्कों का जो पोल खुल रही है उसका डर है, ईडी का डर है, अपने इनकम दुनिया भर के वो और जो अपनी कंपनियां उनका डर है। जब अब पोल तो खुलेंगी, वो तो न खाता है न खाने देता है। नहीं, वो उग्रवादी भी ना है। मोदी ने तो वो काम किया है, देश में आगे तो मालिक की मर्जी है। अब देखो करेंगे तो खाएंगे। मोदी जी ने 4 उम्र से विदेशन का रास्ता भी रोक दिया, विदेश भी मानने लग गया कि मोदी भी कोई चीज़ है। मोदी गुरु हो गया साहब विदेशन का। भारत की तो इज्जत बनाई है मोदी ने, कोई घटाई थोड़ी है। मैं इस समय मौजूद हूँ अलवर देहात की अगर बात करें, अलवर हम ग्रामीण की बात करें, मैं सामने आपको लाना चाहूँगा। प्लीज़ इधर आइए। चाय की दुकान है और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है इनसे बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि उधर जो कुछ लोग हैं जो प्रचार सामग्री लगी हुई है उसे हटाने में लगे हुए हैं, जो कि आचार संहिता लगने के बाद में यह सामान्य तौर पर चुनाव आयोग के द्वारा इससे हटवाया जाता है। लेकिन इसी के साथ में लोगों का मानना क्या है, क्या सोचते हैं इस बार, क्योंकि उस पोस्टर पर लिखा हुआ है इस बार मोदी सरकार, लेकिन जनता के दिल में क्या है, मन में क्या है। जी राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है आपका? महेंद्र मेरा नाम। उधर पोस्टर लग रहा है एक बार फिर मोदी सरकार, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? हम 400 पार नहीं, 450 पार। आपका भी नारा है? हाँ, यही रहा। हाँ? क्यों? इसलिए कि सारी रेल ही अयोध्या जा रही है। जितनी भी रेल हिंदुस्तान की हैं, जितनी भी रेल चली हैं, वो सारी अयोध्या जा रही है, इसलिए 400 पार। अयोध्या से पार हो जाएगा बेड़ा? हो गया। वहीं से घोषणा हो गई? घोषणा होगी, बिल्कुल सही है। क्यों लाना चाहते हैं आप मोदी को? काम है, आज उन्होंने हमारा नाम विश्व में अमर कर दिया। जो हमको कटोरा, कोई सांपों का देश कहता था, कोई भोपों का देश कहता था, कोई क्या कहता था, आज हम सर्वशक्तिमान होने जा रहे हैं। तो 2-4 साल में हर चीज़ में तरक्की है, हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है। और जो पाकिस्तान जैसे देश हमारी बुराई करते थे, आज वो बड़ाई कर रहे हैं। जी, तो हर तरह से हम कहीं भी पीछे नहीं है। 10 साल में क्या देखा आपने? 10 साल में प्रोग्रेस होती देखी है। हाँ। इस देश की इज्जत होती देखी है। इस देश का मान बढ़ता देखा है। और हर चीज़ में जमींदार हो क्या, दुकानदार क्या, सबको एक आशा बन गई कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी एक आशा की किरण बने हैं। बिल्कुल किरण बने, हाँ, और अच्छा सूर्य बने। हाँ, भगवान ने हमको गिफ्ट दिए ऊपर से। हाँ, जो राम मंदिर का जो वो है, उन्होंने हमको गिफ्ट दिए कि ये ही इस देश को तराएंगे, और तरा दिया। हाँ, जो जानता नहीं था ना, वो भी आज हिंदुस्तान को जानने लग गए और इसका मान सम्मान बढ़ा दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तीसरी बार नहीं, चौथी दफा, बल्कि हमारी उम्र उनको ही लग जाए। हाँ, इतनी दिली कामना है आपकी? बिल्कुल। कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी आ गए तो देश नहीं, पूरा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान बन जाएगा, भूखे मर जाएंगे। जैसे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, कांग्रेस आ गई तो वो हाल हो जाएगा इस देश का। और हो जाता, अगर मोदी जी नहीं आते तो हमारी स्थिति भी उनका ही पाकिस्तान जैसा हालात हो जाता है। हाँ, कुछ भी नहीं बचता। और हम तो, हाँ देखो, कोरोना में बचा दिए, और आज वो 17-18 करोड़ की पॉपुलेशन का देश भूखा मरता है, और हम 1 अरब 30-35 करोड़ होने के बावजूद भी सबको खाना पेट भर के सोते हैं, खाना खाने। तो इससे बड़ा मोदी की बदौलत लगता है? बिल्कुल मोदी की बदौलत, मोदी की नीतियों की बदौलत, सब तरह से मोदी ही मोदी है। देखिए कांग्रेस को क्या डर है, वो कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आई तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। उसको किस बात का डर है? और सारे चोर चक्कों का जो पोल खुल रही है उसका डर है, ईडी का डर है, अपने इनकम दुनिया भर के वो और जो अपनी कंपनियां उनका डर है। जब अब पोल तो खुलेंगी, वो तो न खाता है न खाने देता है। और इसीलिए अब इनको सबको डर लग रहा है कि अपना नंबर आएगा, आज नहीं तो कल आना है, और आएगा। दीवार पे लगा पोस्टर कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, बिल्कुल मोदी सरकार ही है। हम भी सही कह रहे हैं। तो पोस्टर कह रहा है इस बात को। ना साहब, हम भी हमारे तय दिल से कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही आएगी। क्या नाम है आपका? खैर सिंह भोले। क्यों लाना चाहते हैं मोदी सरकार? तब मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है साहब। पार्टी में कोई ऐसे बिजर वाली बात ना है, और जो मोदी ने कह दिया वो सारा नेता मानने हैं। तो यही तो पूछ रहे हैं कि 10 साल में मोदी ने किया क्या है?
मोदी ने की हो, हमको तो हमारे गांव की बात बता रहे थे, इतनी तो समझना है। तो फिर सरकार बदलेंगे इस समय? एक मिनट में सरकार बदलेंगे? ना बदले सरकार तो कहीं बदलेगी, ये मोदी का हैंगा तुम जैसा है एजेंट बहुत आजकल बहुत अरे वहाँ पे चल रही है मोदी मोदी। मोदी चल रहा है? मोदी चल रहा है, क्यों चल रहा है? अब ये तो है विचार है अपना, सोच है अपनी। हाँ? उसकी खूबी है, किसकी खूबी है? मोदी जी की। क्या नाम है आपका? रामित गुजर। क्या खूबी है मोदी में? मोदी ने देश उतरा दिया। मोदी ने हर काम किया, जो एक एक नंबर काम किए हैं। 370 मोदी हटाई है। कहाँ गई जब कांग्रेस? मोदी हो तो उससे अच्छा कौन होगा? है ना, राहुल गांधी अच्छे हैं? हैं? राहुल गांधी अच्छे नहीं? राहुल गांधी अच्छे हैं। हाँ। वो जब मिर्च हरी उगाओ तो लाल कहता है कि लाल क्यों नहीं उगाते हो? लाल मिर्च? हाँ, लाल उगाओ। अगर लाल मिर्च महंगा भाव तो लाल उगाओ। और राहुल गांधी जी लीटरों में आटा बेचता है, लीटरों में आटा बेचता है। क्या आप लीटर में आटा लो? इतना रुपये लीटर आटा है। तो आपका भरोसा उन पर नहीं है? 1% ना है, मोदी पर है पक्का। मतलब मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है सर। मेरा नाम नंदराम है बताइए, सर। भरोसा है कि नहीं है? बिल्कुल भरोसा है। हम तो बीजेपी के ही हैं, हम भरोसा कब से भाजपा के हैं आप? शुरू से ही। हैं? मोदी जी आए जब से ज्यादा हम। उससे पहले किसके थे? वहाँ से पहले भी बीजेपी में भी यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट के साथ दल बदलू हाँ, दल बदलू हुए। हाँ। लेकिन मोदी के आने के बाद अडिग हो गए, अडिंग हो गया सब। इधर उधर नहीं हो रहा है ना 1 पैसा नहीं, 1% वोट इधर उधर नहीं हिल रहा है। ना, बिल्कुल ही ना हल रही साहब, पत्तो ही ना हल रही। और पूरा जो महागठबंधन इतना चिल्ला रहा है, मोदी के खिलाफ में माहौल बना रहा है, वो कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार नहीं होनी चाहिए। कितना भी माहौल बदल ले, मोदी की पूंछ ही पैर ना धरे। मोदी को हरा नहीं सकते नहीं हरा सकते। ना। मोदी की भावना अच्छी है, मोदी सबका प्रिय है, तो अपनी सीट के मारे, अपने राज के मारे लड़ रहे कि हमें भी हमारी सरकार बनाए। पर इनकी सरकार बने खाई तो आपस में लड़े क्यों? वाकू पकड़वा खींच ले, वाकू पकड़वा खींच ले। मोदी है, देश के प्रति मोदी है। देश के प्रति हाँ साहब, ये 370 धारा हटा के पूरा देश में नाम कर दिया। आज से आज तक इंदिरा गांधी भी नहीं हटा सकी जो मोदी जी ने ये काम किया। 370 धारा था, ये हमारा देश का आधा पैसा जम्मू कश्मीर में जाता था और आधे में भारत में विकास होता। तो ये सबसे बढ़िया काम सबसे किया, बढ़िया काम किया है, सबसे। इसीलिए मोदी को लाना चाहते हैं। हाँ जी, एक राम मंदिर का आज से 500 वर्ष पहले का विवाद था, जिसको एक झटके में सीधा कर दिया। अपना काम मंदिर बनवा दिया, कोई जनहानि, कोई इसी तरह का अपराध नहीं हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं देश बर्बाद कर दिया मोदी ने। कोई बर्बाद नहीं, बर्बाद खुद ने किया है कांग्रेस को। कांग्रेस का पूरा देश ही कांग्रेस का था पहले। गुरवादी का आ रहा, गुरवादी मार रहे, फलाना हो रहे, आम का हो रहा। वो गुरवादी भी बहुत थम गया, नहीं तो पूरा देश है, एक आध दो हो जाए, नहीं वो गुरवादी भी ना है। मोदी ने तो वो काम किया है, देश में आगे तो मालिक की मर्जी है। अब देखो करेंगे तो खाएंगे। नहीं, मोदी जी ने 4 उम्र से विदेशन का रास्ता भी रोक दिया, विदेश भी मानने लग गया कि मोदी भी कोई चीज़ है। मोदी गुरु हो गया साहब विदेशन का। भारत की तो इज्जत बनाई है मोदी ने, कोई घटाई थोड़ी है। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है साहब। हाँ किया बात है, परिवार सारा संसार है मोदी। महात्मा है तो पूरा देश परिवार है मोदी का, पूरा देश मोदी का ही परिवार है। हम भी मोदी का ही परिवार है। और रही बात राहुल, लालू जी भी मोदी का परिवार ही है। लालू जी कह रहे हैं ना इसके परिवार नहीं है। नहीं, वो तो जमानत पे इसलिए आए हैं, मोदी को टक्कर देने के लिए आए हैं। वो ताल ठोक रहे हैं। वो ताल तो ठोकेंगे साहब, वो भी पुराना नेता है। हरा देंगे पर मोदी को? ना, मोदी को नहीं हरा सकते। ये है साजे की होली होती है जो लास्ट में जलती है। तो भानुमति के कुटुंब कभी राज नहीं करते हैं ऐसे, इस तरह पहले भी हो चुके हैं ऐसे। कितने 2.5 साल से ज़्यादा नहीं चले थे जी। हाँ, 1900 जब इंदिरा जी को हटाया था उस टाइम 2.5 साल से ज़्यादा नहीं चले, और उसमें भी लड़ के मर गए। 10 प्रधानमंत्री बन गए, कभी कौन कभी कौन कभी कौन। तो ये इस देश को और डुबोना है तो ऐसे कर लो, वरना तो सही लाइन पे, पटली पे आज नहीं। और भी अब जो उनके कहने का तरीका है कि भाई मैं इन अगले 5 साल में और कड़े वो लूँगा फैसले। हाँ, बड़े फैसले लूँगा, कड़े फैसले लूँगा जो लोग बागों के दुखेंगे, लेकिन भविष्य उनका सही रहेगा। तो उसमें बहुत ही बढ़िया मोदी है। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, सब तरह से तैयार है। मतलब कड़वी दवा पीने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। हमारा देश का हित हो, हमारे बच्चों का हित हो, और मोदी जी के हैं तो हमारे सबका हित है। ऐसे कौन से फैसले हैं जो अगर मोदी को तीसरी बार मौका मिलता है तो वो देश हित में मोदी को लेने चाहिए? बहुत से फैसले हैं ऐसे जो हम
एक महाशक्ति बनने के चक्कर में चीन जैसा जो बंगोड़ियों का देश था वो हमसे आगे निकलेगा कांग्रेस के टाइम में। अगर मोदी जी जैसे होते तो आज देश हमारा कहीं का कहीं जाता। जितने इन्होंने हमारे नेताओं ने 500 हजार करोड़ रुपए लेकर यहाँ फैक्ट्री खुलवाई, हमारे बच्चे बेरोजगार जिनके हाथों में रोजगार नहीं था, अगर वो फैक्ट्रियाँ हम खोलते, आज चीन में जो चीज़ की जरूरत है हमारे यहाँ कच्चा माल मिलता है, तो वो फैक्ट्री हम खोलते, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है और वहाँ हम सामान बेचते। लेकिन हमारे यहाँ मंजा बिकता है, पटाखे बिकते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी बिकती हैं, त्योहार हमारे कुमाई वो करते हैं चाइना वाले बनाते हुए। हाँ, और हमारे बच्चे बेरोजगार बोलते हैं। अगर ये नीति पहले से चालू होती तो आज ये देश ऐसा थोड़ी होता। लेकिन आज कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को फैक्ट्री यहाँ लगानी पड़ती है, रोजगार दे रहे हैं और देते हो, और हमारा नाम होता है हिंदुस्तान का। ऐसे कैसे? हाँ? जी, क्या नाम है आपका? मैं सर भविंदर पटेल। मोदी ने नाम किया है देश का। एक्चुअल में जो हमारे देश की आवश्यकताएं हैं उनके तहत सबसे पहले हमारे देश में जो सबसे पहली बात थी कि जैसा आपने अभी कहा रोज़गार की बातें, तो सबसे पहले जब हमारे देश में, जब अभी हमारे अंकल कह रहे थे कि यहाँ पर रोज़गार खुलेगा, जब हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो यहाँ रोज़गार आएगा। दूसरी चीज़ है जो हमारी धरातल पे जो सबसे बड़ी बातें हैं, जो हमारे धरातल पे जो बातें हैं उनको यदि धरातल पे उतारना है, यदि हमें धरातल पे उतारना है तो हमारे अंदर एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी प्रकार से जो कार्य करने पड़ते हैं, जैसे आज हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो हमारे कार्य किए जा रहे हैं, उन सबको करने के लिए हमारे देश की सबसे पहली आवश्यकता जो है उसे पूरा करने के लिए मोदी जी ने सोचा। उसके लिए हमें ज़मीन पर आकर जो गांधी जी ने सोचा था आज से जब देश आज़ाद हुआ, आज मोदी जी उन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। जैसा अभी महिला आरक्षण बिल आया तो सोनिया गांधी जी ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए राजीव गांधी जी ने सपने देखे। राजीव गांधी जी के जो सपने थे उन्हें मोदी जी पूरा कर रहे हैं। उन्हें तो बहुत बड़ा सोचना चाहिए और बल्कि मोदी जी के हाथ और मजबूत करने चाहिए इन बातों को सोचकर कि जो उनके पति ने सोचा वो यहाँ नहीं है धरती पर, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, तो उनकी चीज़ों को पूरा करने का जो प्रयास है वो मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, वही राहुल गांधी मोदी को कमज़ोर करने के लिए निकले हैं, न्याय यात्रा पर पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी खुद मूर्ख है। हम धरातल पे जो बातें करते हैं, यदि राहुल गांधी, मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी देश के संसद में बैठता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि धरातल पर 10 मिनट पे, यदि मैं एक सरपंच हूँ, इस गांव का सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरे सामने आप बैठा के उसको डिबेट करवाओ, उससे बात करवाओ, वो बात उन ज़मीन पे बात करने के लिए उस तरीके के नहीं है कि वो लोग बात कर पाएँ हमसे ज़मीन पे, क्योंकि उन्होंने सारी बातें हवा में सोची है। और ये एक देश का ब्रह्मांड, जैसे हम जब छोटे थे तो पढ़ा करते थे कि एक वायुमंडल है, वायुमंडल में यदि हम नीचे रहेंगे तो इस वायु में हम वायु ले पाएंगे, जैसे ही वायुमंडल से बाहर निकलेंगे तो हम आकाश की उन परिस्थितियों में चले जाते हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है। राहुल गांधी के साथ में वो स्थिति है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल गए, वो हवा में बिल्कुल उड़ रहे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं है कि धरातल पे होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं है जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा, क्योंकि वो विदेशों में पढ़े बताए तो उनको हो सकता है ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हों। तो ये हमारे साथ परिस्थितियाँ हैं। और मेन समस्या ये है कि राहुल जी सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो हमारी भूख प्यास को, गरीबी को क्या जाने। और हमको इस देश को तो वो चाहिए जो हमारी जड़ों के साथ लग करके हमारे साथ साथ ऊपर उठे और इस देश को भी उठाए। हमारा भला वो नहीं कर सकता जो ऊपर से टपके, जो सोने की चम्मच लेकर आए, उसको पता ही नहीं गरीबी क्या होती है। वो कहीं भी स्वीकार नहीं है, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है, ना ही धर्म का, ज्ञान का, कोई आध्यात्मिक जो है देश है उसका, किसी भी दीन में कहीं भी कोई काम का नहीं।